श्यामला, हम सोचते थे कि तुम्हारी बेटी को दूल्हा मिलेगा या नहीं, पर देखो राम जी जैसा पति मिला है। ये हमारी खुशकिस्मती है दीदी। मैं खुद भगवान पर विश्वास नहीं करता और इन्होंने मुझे भगवान बना दिया। मैं कभी पूजा नहीं करता और इन लोगों ने मुझे पूजा पर बिठा दिया। माँ से किया हुआ वादा बार बार याद आ रहा है। अगर नैनी की जान बच गई तो तुम्हें उसे तलाक देना होगा और उसे अपनी जिंदगी से निकालना होगा। वादा करो मुझसे। पता नहीं क्यों शास्त्री जी की बातों को मैं ठुकरा नहीं पा रहा हूँ। मेरे दीदी के बारे में सभी लोगों ने भला बुरा कहा, लेकिन मेरे दादाजी ने दीदी की कुंडली देखकर हमेशा कहा कि इसके साथ बहुत अच्छा होगा, और वो आज हो गया, देखा ना? हाँ बेटी, वो तो आज मेरी दीदी ने ना थोड़े से कम गहने पहने हैं। इनके पास तो इतने गहने हैं कि सोच नहीं पाती क्या पहने। सुमन, जब पति करोड़पति है तो जाहिर सी बात है गहने जेवर तो होंगे ही। इन लोगों की बातें सुनकर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, मैं जानती हूँ। फिर भी आप अपनी तकलीफ को बयान नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी साहब जी। बेटा, इस पर हल्दी लेकर लड़की के बाएं हाथ पर लगा दीजिए। ये रस्म है बेटा। जीजा जी, दीदी का हाथ जोर से मत खींचिएगा, नहीं तो दीदी आपके ऊपर गिर जाएंगी। अरे सुमन, तो चुप करेगी अब? माँ, आज इनकी सुहाग रात है ना, मैं तो मजाक कर रही थी। ये क्या कह रही हो? अभी तक इन्होंने सुहागरात नहीं मनाया शास्त्री जी। पहले का मुहूर्त ठीक नहीं था माँ जी, आज का मुहूर्त अच्छा है। इसीलिए ये चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रही। शर्माओ मत, तुम भी अपना हाथ आगे करो बेटी। बेटा, ये हल्दी वाले धागे को नैनी के गले में बांध दीजिए। दादाजी, इस धागे का क्या मतलब होता है? मैं बताता हूँ बेटी। जब देवों और दानवों ने समुद्र का मंथन किया था, तब पहले हलाहल मतलब विष बाहर निकला था। इसे कौन पिएगा ये प्रश्न उठा था, तो माता सती के पति महादेव ने उस विष को पी लिया था। शक्ति स्वरूपिणी उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती ने उनसे कहा, स्वामी आप इसे ग्रहण कर लीजिए, मैं आपके गले में वास करूंगी और इसे स्वीकार करूंगी। तो महादेव ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने गले में वास करने के लिए कह दिया। उसके बाद महादेव ने उस विष को पी लिया और फिर शंकर जी नीलकंठ बन गए थे बेटी।
इस धागे में इतनी शक्ति है दादाजी। शास्त्री जी, इस धागे में मैंने हल्दी लगा दिया है। हाँ बेटा, इस पीले धागे को नैनी के गले में बांध दो। लेकिन वो मंगलसूत्र। बेटा, आप इस धागे को बांधने के बाद मंगलसूत्र को उतार दीजिए। मंगलसूत्र पहनाया था, इसे बांधने के बाद उसका क्या होगा? उसे हम उतार देंगे। इसे तुम पकड़ो। माँ जी, जरा इसमें टीका लगाकर इसे शुद्ध करके ले आइए। ठीक है पंडित जी। दादाजी, मंगलसूत्र पे काला टीका क्यों लगाते हैं? उसे लगाने से किसी की काली दृष्टि से बचते हैं बेटी। इसीलिए सुहागन स्त्रियों को काजल का टीका लगाया जाता है ताकि उसकी रक्षा हो। स्वच्छता और निर्मलता बनी रहती है तो सुहागिनों के विश्वास और भरोसे में ताकत बनी रहती है, इसीलिए ये करते हैं। मतलब माँ लक्ष्मी का प्रतिरूप है। माँ लक्ष्मी को ससुराल में जो मंगलसूत्र दिए थे ना, वो उसकी दाईं तरफ रहता है और बाईं तरफ मायका का दिया हुआ मंगलसूत्र रहता है। ओहो। इस अक्षत को प्रणाम करके इस पर मंगलसूत्र रखो। हे विशालाक्षी माँ, मेरी साहब जी को किसी की भी नजर न लगे। आपके पति परमेश्वर ने जहर को गले में रखा और नीलकंठ बन गए, लेकिन मेरे पति एक साधारण मनुष्य हैं। लेकिन फिर भी मेरे लिए वो मेरे भगवान हैं। आपके पति के प्रति आप में जो विश्वास और भरोसा है वो मुझे भी दीजिए। मुझे भी अपनी तरह सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए माँ। बेटी नैनी, विशाल बाबू अब फिर से तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे। हाँ, अब इसे अपने सीने से लगने देना। बाबू, इस सूत्र को नैनी के गले में पहना दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा। बाबू, मंगलसूत्र पहनाइए। भगवान विष्णु मंगलम,
भगवान् विष्णुमङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं गरुडध्वजा भगवान् विष्णुमङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं गरुडध्वजा। तब तो नैनी की शादी नहीं देख पाई, लेकिन अब देख रही हूँ श्यामला। शास्त्री जी, ये सब पूरा हो गया या और भी कुछ चीजें अभी भी करनी बाकी रह गई हैं? प्रतिवर्ष ऐसे विवाह के उत्सव पर माता सीता श्री रामचंद्र जी को इस गुड़ का नैवेद्य भोग लगाती हैं। आप दोनों आपस में बांट लेना बेटा। नैनी, तुम ये गुड़ विशाल बाबू को खिलाओ। इसके बाद जीजाजी तुम्हें खिलाएंगे। वैसे जीजाजी हाथ से खिलाएंगे या चम्मच से? ए बंदरिया, चुप करना। तुम्हारी छोटी बेटी तो बहुत सारी बातें सीख गई है श्यामला, अब उसकी शादी करवा दो। और कुछ दिनों में उसके गले में भी मंगलसूत्र बांधा जाएगा। शुभस्य शीघ्रम। दीदी जल्दी करो ना। जीजाजी आप भी जल्दी से खिला दीजिए। बेटी नैनी, तुम्हारे हाथ में सगाई वाली अंगूठी है ना, वो इनको पहना दो। हल्दी वाले पानी से धोकर तुम्हारी उंगली में ये फिर से पहनाया जाएगा। ये तो बिल्कुल माँ की अंगूठी जैसी दिख रही है। नैनी को कहां से मिल गई? आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। बाबू, विशाल बाबू, अब ये अंगूठी बाबू, हाँ, नैनी को पहना दीजिए। अब खुशी खुशी 16 दिन का त्योहार संपन्न हुआ। हाँ। बहुत श्यामला, सबको यहाँ बुला लो और भोजन की तैयारी करवा दो। ठीक है बाबूजी।
फर्स्ट फोटो, पर्णिका, 10 एकड़ जमीन है। किसान है क्या? जोक मत मारो दीदी, सिटी के सेंटर में जमीन करोड़ों की होती है, वहाँ तो भरपूर जमीन है, साक्षात लक्ष्मी है ना वो। ये दूसरी फोटो, नदी। ये नाम है? अब दीदी, अरे वो तीर्थ यात्रा पर गए थे और वो नदी में पैदा हुई थी, इसीलिए वही नाम रख दिया। पश्चिमी गोदावरी में फैक्ट्रियां हैं और उत्तर के गोदावरी में मछलियों की खेती है। वो झींगा मछली होती है ना दीदी, उनके पास जाओगे तो मछलियों की बदबू नहीं बल्कि पैसों की खुशबू आती है। ये लड़की तो और खूबसूरत है। इसके मामा जी ने पुराने जमाने की फिल्मों में हीरो का किरदार निभाया दीदी, कुछ तो रूप रंग आएगा ना। हिसाब से देखा जाए तो कुबेर जैसे लोग हैं। ये क्या कर रही हो तिलोत्मा? आइए माँ जी, बैठिए ना। एक अच्छा दिन देखकर लड़की देखने जाएंगे विशाल के लिए। तिलोत्तमा, किससे पूछकर ऐसा कर रही हो? मनहूसियत को इस घर से निकालना है, ऐसा स्वामी जी ने खुद कहा था। फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए? मुझसे पूछना चाहिए था। तुम लोग जो कुछ करो उसके बारे में पता होना चाहिए मुझे। हे भगवान, जीजा जी सभी खूबसूरत लड़कियां हैं। शट अप! तुम्हारी खुद शादी नहीं हुई है और तुम लड़की ढूंढने की बात कर रहे हो। तिलोत्मा दीदी, विशाल नैनी को लेकर लक्ष्मीपुर गया है। जब उनका परिवार बसाने का समय शुरू हो चुका है, तब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अपने बेटे की भलाई के लिए उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। लेकिन मंदिर में करवाना है फंक्शन या हॉल बुक करके? हासनी बेटी, दीदी चाहेगी तो घर पे भी करवा सकती है। हाँ, अगर हमारे सोचने से सब हो जाता तो आपकी शादी कब की हो जाती मंदिर में। सही कहा ना मामा जी? ये बिल्कुल सच कह रही है। जो लिखा है वो जरूर होगा, कोई जल्दबाजी मत करो। वहाँ से वापस आने के बाद जब मेरा बेटा पूछेगा कि स्वामी जी ने शादी के बारे में क्या कहा, तब आप सब लोग तो खामोश रहेंगे, पर मैं उसे क्या जवाब दूंगी? वो पूछेगा ही नहीं। हाँ हाँ, उससे जब भी मैं खाने के लिए पूछती हूँ क्या बनाऊँ, तो कहता है आपकी मर्जी भाभी। ऐसे में क्या वो खुद के बारे में बात करेगा? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है? किसी ने पूछा भी नहीं। विशाल को अपनी माँ चाहिए, यानी कि मैं। स्वामी जी से शायद कोई गलती हो गई होगी। एक फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। गलती आपसे हो सकती है। गांव की उस शादी को लेकर आप इतना सोच विचार क्यों कर रही हैं? नैनी विशाल की पत्नी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल मिर्ची भजिए की जैसी है तो मिर्ची, लेकिन बहुत सारे बेसन के साथ मिलकर बना है। उसी तरह नैनी और विशाल का बंधन है। बेवकूफों को उदाहरण देकर समझाएंगे तब भी ये नहीं समझेंगे बेटी। आप मुझे जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, पर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं दिल से अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ। विशाल की शादी को लेकर ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर नैनी और विशाल एक हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे तिलोत्मा? परशु, तुम कुछ मत कहो। जब छोटे बच्चे का पैर फिसल जाता है तो फिर ये बात बुजुर्गों को और समाज को समझ में आ जाती है कि वो गिर गया है। नैनी और विशाल एक साथ नहीं आएंगे। विशाल अकेला ही आएगा, अकेला। रात सुहानी, प्यार दीवाना और ये चांदनी रात। क्या बात है सुमन, पूरे जोश में हो। दीदी अभी तक यहाँ नहीं आई ना? हाँ, लेकिन वो तो आ ही जाएगी ना। वो
आए या ना आए, इस बात से तुम्हें क्या लेना देना है शिवा? और रही बात मेरी दीदी बहुत ही भोली भाली है, उन्हें समझाना पड़ता है। इसको बहुत चर्बी चढ़ गई है। कि तुम क्या बोल रहे हो शिवा? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि नैनी कहाँ है। तुम तो उन्हें बचा लोगी, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? सावधान रहना, जल जाएगी, आग पकड़ लेगी। सुबह कुएं के पास जाते समय जब मैंने आग देखी, सुधा की बात याद आ गई मुझे। अब शगुन तो नहीं होगा ना? ये विशालाक्षी माँ, इस जले हुए हाथ से आपको प्रणाम कर रही हूँ। मेरे जीवन में दुख आए या सुख आए, मेरे दादाजी को कभी कुछ भी ना पता चल पाए।